हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की, जो 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 9 नवंबर 2025 को किसने अपना जो है 25वां जो स्थापना दिवस मनाया है, रजत जयंती मनाई है। तो उसका जो राइट आंसर है, उत्तराखंड ने अपना 25वां जो फाउंडेशन डे हाल में ही मनाया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जो आयोजित लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो अवार्ड है, वो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो है वो कहाँ अप्रैल में जो हुआ है वो कहाँ पर हेल्ड किया गया है। तो राइट आंसर है रियल मैड्रिड में वो होस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जो बीमा विनायक जो और विकास प्राधिकरण है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उसका नाम है अजय सेठ बने हैं। उसके बाद फरवरी 2025 में किसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर की जो दौड़ है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो उसका नाम है मनीषा। तो उसने 51 सेकंड के अंदर उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में अपना ही जो रिकॉर्ड तोड़ा है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षक जो विधेयक है की समीक्षा की गई और उसे पुनः चर्चा में लाया गया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये रीडिस्कस किया है, मतलब उन्होंने वुमेन सेफ्टी बिल को दोबारा से रिवाइज किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। तो उसका जो राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, अगर बात करें हम एक नेशनल पार्क की जिसका नाम क्या है, एराविकुलम जो है, वो नेशनल पार्क में किस लुप्तप्राय जानवर की संख्या को सुरक्षित और संरक्षित करने का जो निर्णय लिया गया है। तो नीलगिरी ताहार जो है वो एक बकरी की प्रजाति है, तो उसको एंडेंजर्ड एनिमल अभी के लिए वो पॉपुलेशन में है, तो उसको डिसाइड किया गया है कि उसको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा और उसको कंजर्व भी किया जाएगा फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है वो किस राज्य में किए गए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है ये बिहार में किए गए हैं और जो एडिशन था वो 7th एडिशन था। अगला क्वेश्चन, जो सिरका है जो विनेगर है उसके अंदर मुख्य रूप से पानी की जो है कितना परसेंट मिक्स किया जाता है। तो 5 to 8 जो है वो तो मिश्रण किया जाता है। तो सिरका का जो सिरका है उसको हम क्या बोलते हैं केमिकली, तो उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है CH3COOH है। वो कहाँ यूज़ किया जाता है, ये घर की जो अचार वगैरह में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स में भी यही यूज़ किया जाता है, एक एज आ प्रिजर्वेटिव इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात की जाए आयस की में शुद्ध प्राप्त करने के लिए किस विधि का यूज़ किया जाता है, मतलब अगर आपने ओर से प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका जो राइट आंसर है स्मेल्टिंग का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कि कोई वस्तु है, अगर दो वस्तुएं हैं जिस एक का जो वजन है वो 15 ग्राम है और एक का जो वजन है वो 10 ग्राम है, और वो क्या करती हैं, वो आपस में रिएक्ट करती हैं बहुत अच्छे से, मतलब ग्राम कंप्लीटली। तो आपको ये बताना है दोनों का मास कितना होगा। तो आपको दोनों को जोड़ देना है, 15 + 10, दोनों का जो मास आएगा वो 25 ग्राम आएगा। तो राइट आंसर 25 ग्राम है। तो क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बोला है मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब ना तो मास बनता है और ना वो डिस्ट्रॉयड होता है। तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो 25 ग्राम होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइसोपिया जो है वो क्या होता है। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख के जो प्राकृतिक लेंस की जो सख्त और जो लचीलापन कम लचीलापन होने के कारण ये बीमारी होती है। तो इस पेशेंट को क्या डॉक्टर बताएंगे। तो ऐसे पेशेंट को कन्वेक्स लेंस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके ऊपर जो है वो नहीं लगता, नहीं समझा जा सकता। तो पहला केस है कि जो मरकरी है ग्रह की कक्षा की जो प्रिसीशन है उसमें वो नहीं समझा जा सकता, या फिर ग्रेविटेशनल जो वेव हैं उनमें भी जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा नहीं जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ओडोमीटर है जो शुरुआत में 3000 किलोमीटर चला है और यात्रा पूरी करने के बाद वो 3200 किलोमीटर दिखा रहा है,
और यह यात्रा 4 घंटे में पूरी हुई है। तो आपको पहले ध्यान रखना है चला कितने पे है, 3000 पे, और कितनी दिखा रहा है वो 3200 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर चला है। कितना टाइम लिया उसने, 4 घंटे। तो हम क्या करेंगे, कुल दूरी अपॉन में क्या ले लेंगे, कुल समय। तो 200 अपॉन में 4 ले लेंगे, तो दोनों को कटेंगे तो जो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो 50 किलोमीटर पर आवर का जो है आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा गया है कि जो गहरी धूल की जो सफाई के लिए साबुन को उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि साबुन जो है मिसिल्स बनाने की क्षमता रखता है। मतलब मिसिल्स होते क्या है, इसमें जो हाइड्रोफोबिक जो सिरा है वो गंदगी का या तेल को घेर लेता है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो पानी के साथ मिल जाता है, जिसकी जो प्रतिक्रिया से जो गंदगी है वो आसानी से घुलकर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु है उसके पर जो है कन्वेक्स मिरर लगा है, सामने स्थित है, तो वस्तु की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या होगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि चाहे दर्पण कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, वस्तु की दूरी हमेशा जो होगी वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन जो हम बी कीपिंग करते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी है। पहला है फ्लावरिंग प्लांट्स, आसपास प्लांट्स होने चाहिए फ्लावरिंग, मधुमक्खी का छत्ता और जो उचित वातावरण और उनकी देखभाल, ये सारी चीज़ें जिस मधुमक्खी के जो बिजनेस करते हैं मेनली लोग, उनको ये ज़रूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लाइजोसोम्स का काम क्या है। लाइजोसोम्स का काम क्या है, ये इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे सेल्स में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, पुराने पदार्थ हैं, कोई विदेशी जीवाणु आके बैठ गया, कोई विषाणु आके बैठा है, तो उसको जाके डाइजेस्ट कर लेता है, उसको खा लेता है, तो उसको हम सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। उसके बाद HIV के संदर्भ में, इन कॉन्टेस्ट ऑफ HIV, तो विंडो जो पीरियड है का मतलब क्या है। विंडो पीरियड का मतलब यह है कि HIV के संक्रमण होने पर जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाने के बीच होती है, उस अवधि में व्यक्ति संक्रमित तो होता है, पर लेकिन रक्त जो है उसका जो वो ब्लड जो है वो संक्रमण अभी नहीं बता रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी अभी विकसित नहीं हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी ने 132 जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो उसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद पूछा गया है कि जो डेंसिटी है उसकी SI यूनिट पूछी गई है, तो उसका जो राइट आंसर है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो उसका राइट आंसर है। उसके बाद आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।